तो धर्म प्रेमी बंधु, रक्षाबंधन कथा चल रही है अपनी, और उस रक्षाबंधन कथा के अंतर्गत ये बतलाया जा रहा है कि आखिर वह रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और ये रक्षाबंधन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ। भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में तो रक्षाबंधन था नहीं कि था? नहीं था। तो कौन से भगवान से चला? वासुदेवनाथ भगवान का तो निर्वाण महोत्सव आता है। तो ये रक्षाबंधन का कार्य, रक्षाबंधन की प्रक्रिया का है। देवी जी नृत्य करना है तो भूख लग गई ज़्यादा, शुरू हो गई खाना, ज़्यादा भूख लगाई। हाँ, तो का रक्षाबंधन की प्रक्रिया भगवान मल्लीनाथ स्वामी के काल से प्रारंभ हुई है। हरिवंश पुराण में मल्लीनाथ स्वामी के समय में रक्षाबंधन की कथा का प्रारंभ हुआ। तो उनके काल में ये घटना घटी हुई थी। तो यहाँ बच्चों को आदत डालो कि यहाँ ना बैठ कर के खाएं पिएं, जो कुछ करना उनको बाहर लेकर के जाओ ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं। हाँ, उनको नहीं तो भैया आदत बन जाती है, हाँ यहाँ सब कर लो, वो कहें बाहर लेके जाओ उनको यहाँ से। तो वरना 2 घंटा बच्चों को भी संयम के साथ बिठाना सीखो। 2 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, तो मल्लीनाथ भगवान के काल में ये घटना प्रारंभ हुई और उस समय जैन धर्म के विरोधियों की संख्या बहुत कम थी और हम जिन धर्म के अनुयायी हैं, ये बात कैसे पता चलती है? हम किस धर्म के अनुयायी हैं, ये बात कैसे पता चलती है? जब हम उनके सिद्धांतों को पालते हैं, मानते हैं, तब तो हम जिन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। और खाली हम जिनेंद्र भगवान के सामने आते हैं, इतने मात्र से हम जिन धर्म के अनुयायी नहीं होते। जिन धर्म का सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों को हम स्वीकार अगर करते हैं तब तो हम जैन हैं। और अगर उन सिद्धांतों को हम स्वीकार नहीं कर पाते तो हम जैन होते हुए भी जैन नहीं है। ऐसा कई जिन धर्म की विशेषता बतलाई जाए। तो जैन सिद्धांत क्या है? सबसे पहले कहा जाता है कि जैन सिद्धांत में जिसके विचारों में अनेकांत, जैन किसे कहते हैं उसकी ये परिभाषा है कि जिसके विचारों में अनेकांत हो, आचरण में अहिंसा हो और वाणी में शादवाद हो, उसका नाम जैन है। क्योंकि जैन धर्म का मूल सिद्धांत अनेकांत, शादवाद और अहिंसा, इन 3 चीजों पर टिका हुआ है। अब इन 3 चीजों को अगर हम मानते हैं तब तो हम जैनत्व को मानने वाले हो गए। और 3 चीजों से अगर हम परे हैं तो हम केवल जिन धर्म की कुल परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, वास्तविक जिन धर्म को नहीं मान पा रहे। तो हम कुल परंपरा में हैं या वास्तविक हैं, इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे। तो ऐसे ही का वह राजा
श्री वर्मा उज्जैन का राजा, जो कि जैन नहीं था, फिर भी जैन ना होकर के भी जैन सिद्धांत का पालन करता था। उसने मुनियों के प्रति सोच ऊंची रखी और ने कहा ये दिव्य अनुष्ठान में स्थित हैं और जैन साधु दिव्य अनुष्ठान में ही स्थित होते हैं। दिव्य अनुष्ठान मतलब किसी का दिव्य अनुष्ठान? क्यों भाई? प्रश्न पत्र तो भरा है, उसमें लिखा है दिव्य अनुष्ठान। तो दिव्य अनुष्ठान किसे कहते हैं? हाँ हाँ, दिव्य अनुष्ठान कहलाता है। ध्यान से सुनो, आगे भी तुम्हें काम आएगी ये चीज। जितना भी प्रवृत्तिमय जो कार्य होता है वो सब केवल अनुष्ठान कहलाता है, और जितना निवृत्तिपरक कार्य है उसको कहते दिव्य अनुष्ठान। तो निर्वृत्ति में जहां हम बैठ गए, कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहे, कोई प्रकार से जहां मुनिराज ध्यान में बैठ जाते हैं, उसका नाम दिव्य अनुष्ठान है कि ये मुनिराजों का दिव्य अनुष्ठान है ना। मतलब कि अपने आत्म तत्व के चिंतन में, आत्म अनुभूति में लीन हो जाने का नाम दिव्य अनुष्ठान है। ये तो वह दिव्य अनुष्ठान में लीन, ऐसे वह मुनिराज का उस समय उस दिव्य अनुष्ठान में स्थित थे। और जो कि उनके संघ नायक ने भी, अकंपनाचारी महाराज ने भी कह दिया था कि कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं करेगा, सब मौन रहेंगे। जैसे होता ना, कई बार कोई धनवान व्यक्ति आ जाए, कोई बहुत पद वाला आ जाए, तो उससे अपन बातें करने लग जाते है ना। क्योंकि ये आज की नहीं, तीर्थंकर भगवान की परंपरा है कि जब कभी भी पुण्यवान जीव अगर आ जाए तो पुण्यवान के सामने नियम नहीं चलता है, नियम खंडित हो जाता है। किसके सामने? हाँ, तीर्थंकर भगवान अपना स्वयं नियम खंडित कर देते हैं पुण्यवान के सामने। उसके सामने कोई नियम, वैसे कहेंगे हम बोलते नहीं है, मौन है ना। कौन? तीर्थंकर भगवान स्वयं। बस दिव्य ध्वनि 3 बार खिरेगी, इसके बाद नहीं खिरेगी, चाहे कोई चला आए। लेकिन पुण्यवान जीव आ जाए तो कभी भी शुरू हो जाते हैं। कौन आ जाए? कौन सा पुण्यवान? हाँ, तो का समूह शरण में चक्रवर्ती कभी भी पहुंच जाए। कौन? कभी भी पहुंच जाए, दिन हो रात हो कुछ भी हो, है ना। और भगवान शुरू हो जाते हैं, अच्छा चक्रवर्ती आ गया, आ जाओ। उसने जो पूछा उसका उत्तर शुरू हो जाते हैं। आदिनाथ भगवान जब भरत पहुंचते थे तो जब कभी बोलने लग जाते थे, अपना ही बेटा था तो बोल लो, कोई बात नहीं, दूसरे का है तो भगा दो, कोई बात, चल भग, है ना। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती पद के लिए प्रक्रिया है वो। इसके लिए अपने बेटे के लिए नहीं है, उनके बेटे तो 100 थे और 100 में से कोई दूसरा पहुंच जाए थोड़ा ना, सबके लिए थोड़े ना बोलेंगे। लेकिन चक्रवर्ती असमय में पहुंच जाए तो भी वह बोलना शुरू कर देते। तो देखिए साहब, इस तरह का कि वह तो पुण्यवान जीव के सामने कभी भी बोलना प्रारंभ हो जाता। तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया था कि ऐसा ना हो कि राजा के आने पर आप लोग उनसे वार्तालाप करने लग जाएं। तो सबको आदेश दिया कि कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा। किससे नहीं करेगा? राजा ने, कोई भी आ जाए, किसी से नहीं करेगा।
सब मौन। तो उन्होंने कहा क्या करें, सब मौन बैठ गए। कैसे बैठ गए, मौन लेकर के बैठ गए, सब शांत। सब आए, आकर के चले गए। उन्होंने कहा ये तो सब चलता रहता है, आने वाला आता है, जाने वाला चला जाता है। वैसे भी देखा जाए तो अगर समस्याओं से बचना है तो कम से कम बोलो। क्या करो, कम से कम, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है ना। आजकल तो बड़ी समस्याएं रहती हैं, रहती कि नहीं? समाज में फूट तो चलती है, होता कि नहीं। अब साधु को जो लेके आए सब वो समझता है अब ये तो मेरे हो गए। ये सब जगह है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहां, सब जगह का हाल है ना। और फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो साधु किसी के नहीं होते और सबके होते हैं। इसलिए साधु के ऊपर कभी कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता है कि तुम मेरे ही हो, है ना। साधु सबके हैं, यहां तक कि साधु अजैन के भी है, तुम जैन के ही नहीं है अकेले। साधु राष्ट्रीय संपत्ति कहलाते हैं, इसलिए वह सबके हैं, किसी एक के नहीं। वह कोई अजैन आए तो उससे भी उतना ही वो बात करना होगी, उससे को उतना ही महत्व देना होगा। सामान्य व्यक्ति हो तो भी देना, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा कोई पदाधिकारी है उसी के ही महत्व है। सामान्य भी कोई आएगा वो कहेगा आपसे हम 2 मिनट बात करना, आ जाओ बैठ जाओ कर लो, हमारे टाइम के अनुसार आ जाओ, सो कर लो, उससे भी बात करना हो। तो क्या है कि दिगंबर साधु, दिगंबर ही नहीं, जितने भी संत हैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जिसके आगे संत या त्यागी या फकीर शब्द लग गया वो सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं हो सकता। वह उसके लिए सबकी सुनना होगी और सबका उत्तर भी देना होगा। तो ऐसी यहां पर भी तो उन्होंने कहा कि दिव्य अनुष्ठान में शांत हो जाओ, किसी को कुछ नहीं बोलना। लेकिन जब घटना घटनी होती है तो उसके लिए कोई टाल नहीं सकता है। और उनमें से एक मुनिराज जिनका नाम सुरत सागर था, वह शाम की बेला में आहार करने गए हुए थे और लौट करके आ रहे थे। जब वह लौट करके आ रहे थे तो उनके मंत्रियों से विवाद हो गया, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति हमेशा कटु वचन बोलता है। ये नियम है बिल्कुल। सज्जन व्यक्ति कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह हमेशा हित मित्र प्रिय वचन बोलेगा। इवन शत्रु से भी बोलेगा तो भी प्रिय वचन बोलेगा। ऐसे और दुर्जन व्यक्ति कभी बोलेगा तो हमेशा कटु वचन ही बोलेगा। वो ये चाहेगा कि कैसे भी हो झगड़ा तो होवे, क्योंकि दुर्जन को उसी में आनंद आता है और सज्जन को शांति में आनंद आता है। आप सबने रामायण तो देखी होगी, देखी ना। तो रामचंद्र जी अगर रावण से भी बात करते थे तो उसको भी आदर देकर के बात करते थे। ऐसे नहीं कि तुम शत्रु है तो कुछ ही बोलते हैं उसको, नहीं। ठीक है तुम मेरे शत्रु हो, बात अलग है, लेकिन तुम भी एक राजा तो हो, विद्वान तो हो, वयोवृद्ध तो हो, तो उसके लिए भी हमेशा आदर से बोलते थे।
उसको भी संबोधन करते थे, रामचंद्र जी है लंकेश, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो ऐसा कर लो। वैसे सुयुद्ध के मैदान में खड़े हैं, एक दूसरे को मारने के लिए खड़े। अब ऐसे तो सज्जन व्यक्ति हमेशा उसकी भाषा श्रेष्ठ होती है और दुर्जन की भाषा हमेशा कटु होती है। ऐसी होती है जिसमें कि झगड़ा उत्पन्न हो जाए। तो मंत्री जो दुर्जन थे, उन दुर्जनों की भाषा कुछ ऐसी ही निकली कि वह सुरत सागर मौन न रह सके। वैसे उनको आदेश मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वह मौन न रह सके। क्यों न रह सके? क्योंकि उनकी उस कटु वाणी को और विवाद हो गया। हमेशा दुर्जन व्यक्ति चाहता है कि शत्रु को नष्ट कर दो। क्या चाहता है? शत्रु को नष्ट कर दो। वो सज्जन चाहता है कि शत्रु को परिवर्तित कर दो। दोनों में अंतर होता है। क्या चाहता है? दुर्जन चाहता है शत्रु को नष्ट कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। और सज्जन चाहता है कि शत्रु को परिवर्तित कर दो। ये दोनों में अंतर होता है। तो जब देखा कि सज्जन तो वह मंत्री थे, वह चारों मंत्रियों ने सोचा कि इन मुनियों को नष्ट कर दो। क्या कर दो? नष्ट कर दो। और अर्धरात्रि के समय चल दिया मारने के लिए। लेकिन जहां विवाद हुआ था वहीं उनको मुनि खड़े मिल गए, जो कार्य सर्ग मुद्रा में खड़े हुए थे। उनको देख करके बोले, विवाद तो इसी से हुआ है, पहले इसी को निपटाओ। और तैयार हो गए मारने के लिए। और का आज के समय में तो इतना ज्यादा कुछ विशेष धर्म का प्रभाव है नहीं। धर्म का प्रभाव अल्प है। धर्म का और मंत्र का दोनों का प्रभाव अल्प है। लेकिन चतुर्थ काल में धर्म का प्रभाव विशिष्ट होता है। तो जब धर्म का प्रभाव विशिष्ट होता है, उस समय देवता आकर के सहायता करते हैं। ये नियम है बिल्कुल। सामान्य मानव की जगह देवता भी आ जाते हैं। तो जैसे ही उसने वार किया और नगर देवता ने किलित कर दिया, वहीं खड़े रह गए। तो वह प्रभाव उस समय देखा गया। जब प्रातः काल हुआ और लोगों ने देखा कि अरे ये मंत्री इतने दुष्ट हैं कि साधुओं को मारने आ गए, है ना? ऐसा होता कि इस समय जैन समाज की भी स्थिति यही है ना, कि आदमी साधुओं को जान दादागिरी बताते समाज के लोग। वो जानते हैं कि क्या कर लेंगे, है ना? हाँ, वैसे सो कहेंगे पहलवान हो तो निकलो बाहर, सो कुत्ते की तरह पूंछ दबा के भागेंगे, है ना? जैसे कोई दूसरा कुत्ता मिल जाए ना बलवान, तो पूंछ दबा के दूसरा वाला भाग लेता है। कहा जाए कि जैन को छोड़ के किसी दूसरे से बात विवाद करो चलो, तो कुत्ते की तरह पूंछ भगा के भागेंगे। और साधु से विवाद करने का हो तो शेर की तरह पूंछ खड़ी करके आ जाएंगे। हाँ, ये आज का ये पंचम काल का अतिशय है। क्या है जी? अतिशय, है ना? हाँ,
हो। तो इसलिए तो इस प्रकार कहा। तो उस समय भी यही घटना घटी कि उन श्रुत सागर के ऊपर वार कर दिया, और वार करने के बाद तो देवताओं ने उन्हें वहीं किलित कर दिया, और वहीं से विवाद प्रारंभ हो गया। क्योंकि अगर दुर्जन का अपमान हो जाए तो वह बैर लंबा बांधता है, सज्जन का बैर एक दिन या एक महीने चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चल सकता है, वो स्वयं ही समाप्त कर देता है। और जो मध्यम स्थिति में होता है उसका बैर एक जीवन तक चल सकता है, वह आखिरी समय तक समाप्त कर देगा। लेकिन दुर्जन और अधम व्यक्ति का बैर जन्म जन्मांतर तक चलता है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे ही वह मंत्री भी उस समय अधम प्रवृत्ति के थे, तो बैर बांध लिया। बोले कोई बात नहीं, कभी तो मिलोगे, यहां नहीं तो कहीं और देखेंगे, लेकिन बदला जरूर लेंगे। तो ये जो बदले की भावना अंतरंग में रहती है, ये स्वयं के लिए हानिकारक होती है। इसलिए कभी भी हो बैर भाव और बदले की भावना ही रखना चाहिए। ठीक है, तो अपना काम तुम कर रहे हो, अपना हम कर रहे हैं, ठीक है ना। मान जाओ तो ठीक, ना मान जाओ तो कोई बात नहीं, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं मानना तो मत मानो, तुम हमारी नहीं मानोगे, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, और कैसे ज्यादा, इतना ही तो हो सकता, और क्या, है ना। लेकिन उसमें बैर विरोध की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर विचारणी बात देखी जाए तो तुम किसी साधु को नहीं मानते तो मत मानो, उनके प्रति कटु वचन बोलने का क्या आवश्यकता। भाई नहीं मानते हो, तुम्हारी आस्था नहीं है, मत मानो। अगर मंत्रियों की आस्था नहीं थी साधु में, राजा की आस्था थी तो राजा नमस्कार कर लेता। तुम्हें नहीं करना, मत करो, तुम खड़े रहो एक तरफ, है ना। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो कटु वचन बोलने की क्या जरूरत है ना। तो ये सज्जन की प्रवृत्ति होती है, वह सोचता है कि ठीक है, अपन को नहीं मानना, अपनी मर्जी, हम नहीं मानते। लेकिन उसमें भी कटुता किस लिए प्रकट करना, ये विचारणी बात होती है। अपन भी देखते हैं किसी का झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई किसी की बात ना माने तो फिर कहता है अच्छा हम बताते हैं तुम्हें। अरे नहीं मानना तो कोई बात नहीं, हाँ ना। कोई बात किसी की किसी ने नहीं मानी तो कोई बात नहीं भाई, तुमने हमारा कुछ लिया तो है नहीं मानी तो कोई बात नहीं। तो ये पहले अपने अंतरंग में परिणति ऐसी होना चाहिए कि नहीं मानता कोई तो कोई बात नहीं। तो ऐसी वह कटुता जो अंतरंग में भर जाती है, तो उन्होंने उसका बैर बांध लिया, क्योंकि अपमान हो गया। और जब किसी का अपमान हो जाए तो दुर्जन व्यक्ति हमेशा दूसरे पर दोषारोपण करता है। वो ये नहीं सोचता है कि नहीं गलती अपन ने की है इसलिए अपमान होगा, ऐसा नहीं सोच पाएगा। क्या सोचेगा? अपमान
दूसरे के निमित्त से हो गया ऐसा पहले सोचेगा, लेकिन सज्जन होगा तो वो सोचेगा कि गलती उसकी क्या है, गलती अपन ने भी तो की थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो वह दुर्जन हमेशा दूसरे पर दोषारोपण करता है कि तुमने ऐसा कर दिया। तो ऐसी वह मंत्रियों भी दूसरे पर दोषारोपण करते रहे कि इस मुनि के निमित्त से ऐसा हुआ है, इन मुनियों से बदला लेना है। ये नहीं सोचा कि अपनों को क्या जरूरत थी इनसे कोई गलत बोलने की, ये नहीं सोचा। और वह एक नीति वाक्य चलता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो चार में से एक की बुद्धि नहीं चली, सब एक जैसे हो गए। चार मंत्री थे, एक दूसरे को कह तो सकते क्या लेना देना अपन को, ठीक है जाने दो। ये भी तो एक तो कह सकता था, लेकिन चारों एक स्वर में हो गए, क्योंकि दुर्जन में मित्रता जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी मित्रता सज्जन में नहीं होती है। आप देख लो, दो अवगुणी व्यक्ति मिल जाएं, चार मिल जाएं, तुरंत दोस्ती हो जाती है ना। शराबी मिल जाएं, जुआड़ी मिल जाएं, है ना, बस एक साथ देखते ही साथ, अरे तुम भी हम यहाँ आ जाओ, एक ही टीम के आदमी है ना। तो दुर्जन में मित्रता जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी सज्जनों में मित्रता नहीं होती। तो वो चारों जब दुर्जन बुद्धि के मिल गए तो एक साथ, तुरंत एक साथ मिलकर के एक हो गए दुर्जन बुद्धि वाले। तो इसलिए अपन दुर्जन न बन करके क्या बने, सज्जन बने, दुर्जन न बने। ऐसे वह दुर्जन बुद्धि वाले। और संयोग की बात कि उनको भी अवसर मिल गया। देखिए, जीव का एक और कहीं पुण्य काम करता है तो एक और पाप कर्म काम करता है। पुण्य जीव का हो तो उसे कहीं ना कहीं स्थान जरूर मिल जाता है, और पाप कर्म का उदय आए तो ठोकर भी गलती है ना। दोनों चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बार ठोकर गल गई है तो अब सावधान हो जाओ, है ना। वैसे एक कहावत चलती है कि बादाम खाने से अकल कम आती है कि ज्यादा आती है? लोग कहते हैं बुद्धि कम है तो बादाम खाओ तो बुद्धि बढ़ जाएगी, लेकिन एक कहावत चलती है कि बादाम खाने से अकल कम आती है, एक ठोकर घरे तो अकल ज्यादा आती है। हाँ, होती कि नहीं? होता है। छोटा बच्चा होता ना, आप दी पकड़ तो सामने पकड़ने को दौड़ता है, और एक बार कहते पकड़ तो लो, और एक बार पकड़ लेता दोबारा अपन दो, नहीं इसको नहीं छूना, ये तो हाँ ध्यान रहता है इसको नहीं छूना। लेकिन उनको अकल नहीं आई कि एक बार ठोकर खाली थी फिर भी उनमें अकल नहीं आई। तो क्या मूर्ख व्यक्ति में अकल देर से आती है। और ये नहीं सोचा कि नहीं, अगर एक बार अपन ने ठोकर खाली है तो अब सावधान हो जाओ, अब इनसे बढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं माने, बोले देखते हैं, इंतजार करने लगे। और संयोग की बात कि हस्तिनापुर में फिर मिलन हो गया। कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर में जहां राजा महापद्म राज्य करते थे, और वह महापद्म अपना राज्य अपने पुत्र को देकर के चले गए थे। पद्म नाम के बेटे को, बड़े बेटे के बड़ा नाम विष्णु कुमार था, छोटे बेटे पद्म थे। तो बड़े बेटे ने राज्य नहीं लिया, उन्होंने कहा मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो मुनि बनूंगा, मुझे क्या राज्य की आवश्यकता। राज्य जब वैसे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? बड़ा बेटा होता है। लेकिन
बड़े बेटे ने इनकार कर दिया। बोले पिताजी से ने कहा कि तुम्हें राजा बनाना चाहते, तो उसने प्रश्न किया कि तुम क्यों राज्य छोड़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा ये इंद्री के भोग विस्मय है और दुर्गति का कारण है, इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूं। तो उसने कहा दुर्गति के जब कारण हैं तो दुर्गति में अपने बेटे को क्यों भेजना चाहते हो? हम भी वही करते हैं जिसमें सदगति हो। और का पिता और पुत्र दोनों जाकर के मुनि बन गए और दोनों तप करने लगे। अब इधर अगर राजा बलवान ना हो, कमजोर हो, तो अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। राजा की ही बात नहीं है, सबके साथ ऐसे ही है। अगर कोई कमजोर पड़ जाए तो समाज में भी देख लो, है ना, कमजोर व्यक्ति हो तो सब हावी होते उसके ऊपर। और वही टेढ़ा हो जाए तो कि भैया उससे मत बोलना, खतरनाक है ना। साधु का भी ऐसी हाल है। साधु को सीधा साधा देख ले तो ऊपर जाना बताते हैं, और देखेंगे साधु टेढ़े हैं, भैया बदला मत ना भाई, तुम्हारे 7 पीढ़ी तक ठिकाने लगा देंगे। सो कहते भैया उनसे मत पी दो, है ना। हाँ, है कि नहीं? हाँ, सुधा सागर जैसे फंस जाए तो 1 मिनट में कुत्ता और सूअर गधा और स्वर्ग तक पहुंचा दे, नरक तक पहुंचा दे, है ना। तो सब हाथ जोड़ के खड़े, भैया इनसे मत पी देना, खतरनाक है ना। हाँ, तो और हमारे जैसे फंस जाए तो सिर पे चढ़ते हैं। लेकिन हमें तुम सीधा मत जान लेना, यदि भूल मत कर लेना कभी कि सीधे हम उनसे भी टेढ़े हैं। हाँ, हम पे तो सीधे, लेकिन अगर जुनाती करी ना तो फिर हम ऐसा उतारते हैं कि उसने 7 पीढ़ी सुनी होगी कभी। ना हम धनवान को छोड़ते ना गरीब को छोड़ते, और विशेष करके हम धनवानों को ज्यादा खिंचाई करते कि हम बताए तुम्हारा धन कितना है ना। तो इस तरह का कि उनके सामने भी वही समस्या। तो क्या करें? तो उसको फिर मौका मिला और दुर्जनता दिखाना प्रारंभ कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस समय उसने उपसर्ग किया उस समय देव कहां चले गए थे? एक मुनि पर जब उपसर्ग किया तब देवताओं ने आके नगर देवता ने किलित कर दिया, और जब तुम 700 पर उपसर्ग कर रहे हो तब देवता कहां चले गए? हाँ, आश्चर्य की बात है। और सारी प्रजा कहां चली गई? और राजा भी ऐसा मगन हुआ कि घर से ही नहीं निकला। तो ऐसा कैसा मूर्ख राजा? हाँ, अरे तूने किसी को हमेशा को राज्य थोड़े ना दे दिया है, 7 दिन को ही तो दिया है। हाँ, अधिकार तो तुझे भी है पूरा पूरा कि भाई मालूम करें कि क्या कर रहे हो। हाँ, अगर राज्य भी दे दिया तो अन्याय करने के लिए थोड़े ना दिया है। एक नीति वाक्य है, क्या है? जल बरसे तृण जले, बाढ़ खेत को खाए, और राजा करे अन्याय तो न्याय कौन पर जाए? क्या है? पानी के बरसने से अगर घास जलने लग जाए तो फिर उसमें हरापन कौन लाएगा? और जिस बाढ़ को रक्षा के लिए लगाया जाता फसल की, अगर बोई खा जाए तो फिर रक्षा कौन करेगा? और अगर राजा ही अन्याय करे तो न्याय किस पर जाता है? किस पर जाता है? अरे ऐसे शांत बैठे जैसे बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छी बात है, एक विशेषता तो अच्छी है गुड़गांव की कि लोग बैठते तो बड़े शांत हैं,
है ना। ये तो अच्छी विशेषता है। तो बताइए, अगर राजा अन्याय करता है तो न्याय कौन करेगा? है? कोई नहीं कर पाएगा। अरे राजा अन्याय करता है तो न्याय प्रजा करती है। अगर प्रधानमंत्री कोई कानून बनाए तो कौन विरोध करता है? हाँ, प्रजा झंडा लेके खड़ी होती है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हटो यहां से। हाँ, कुर्सी खाली करो, दूसरे को बिठाएंगे। हाँ, जब राजा अन्याय करता है तो न्याय प्रजा करती है। हमेशा से ऐसा है, आज से ही नहीं है। राजा का अगर अन्याय बढ़ा तो प्रजा कहती है हटो, इस सीट के लायक नहीं हो तुम, कोई दूसरे को बिठाएंगे इस पर, है ना। प्रजा अगर मिलकर के एक हो जाए तो राजा का कोई अन्याय नहीं चल सकता है। ये नियोग है ऐसा। राजा का अन्याय तब तक चलता है जब तक प्रजा कुछ नहीं कहती है, और प्रजा अगर कहने लग जाए तो राजा का अन्याय सब समाप्त हो जाता है ना। तो ऐसी का कि राजा का अन्याय है ना चलने लग जाता है, तो उस समय भी तो राजा ने अन्याय करना प्रारंभ कर दिया। राजा बन गया, लेकिन ये मालूम नहीं था। देखिए, जब तक पुण्य का उदय ना हो तब तक ना देवता सहायता करते हैं, ना कोई प्रजा सहायता करती है। और जब पुण्य का उदय आ जाए तो सब तैयार होकर खड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल नियम है। ऐसी बात नहीं कि विष्णु कुमार, तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का भी तो यही हाल था। वो भी 7 दिन तक उपसर्ग करता रहा तो सौदामित्र कहाँ चला गया? सो रहा था क्या? मुझे तो आगे पीछे घूमता रहता है। हाँ, और जब उपसर्ग हुआ तो वो सोने को चला गया था क्या? कहाँ चला गया था? हाँ, अगर सौदामित्र से पूछे तू कहाँ गया था, ऐसे कैसे उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई? हाँ, तो जब तक वह पाप कर्म का उदय रहता है तब तक सामने वाले की बुद्धि नहीं चलती है, संयोग ही नहीं बैठता है ऐसा। और जैसे ही पुण्य कर्म का उदय आता है वैसे ही संयोग तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे ही वह भी संयोग प्रारंभ, तो ऐसे ही संयोग प्रारंभ हो। तो इसलिए हमेशा इस कथानक से शिक्षा ये मिलती है कि हमेशा हम पुण्य का संग्रह करें और पाप कार्य से दूर रहें, ताकि पुण्य प्रबल हो तो हमारा सारा कार्य बन जाएगा। तो इस तरह रक्षाबंधन की कथा ये चली। अब थोड़ी सी और बाकी बची है, तो कल आखिरी दिन है, कल अपन आखिरी दिन उसको समापन कर लेंगे, क्योंकि विधान का भी समापन है। तो अभी अपनी बात को अपन इतना ही रखते हैं। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज जी की